हे व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नमीन। तो गाइस मैं मॉम के साथ हूं एंड जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, हम लोग जाने वाले हैं कोविड वैक्सीन, मतलब मॉम का अपॉइंटमेंट लिया है और आज ही मैंने सुबह इंटरनेट पे चेक किया और आज ही अपॉइंटमेंट मिल भी गया। तो जा रहे हैं हम लोग। फैक्ट बोलूँ, सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे पहले। तो वैक्सीन आई तो इतनी सारी बातें हो रही थी एंड मॉम को डायबिटीज़ भी है, मॉम को थोड़ा ब्लड प्रेशर वाला भी इशू है एंड काफ़ी चीज़ें। तो एक हेल्थ के रिलेटेड हम लोग कंफ्यूज थे कि सोच रहे थे कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। मॉम ने बोला अभी तो मैं नहीं लूँगी, पहले तो ये बात थी। पहले तो लेने वाली नहीं थी ना? पहले डर लगती थी कि नहीं अब लगा कि नहीं लेनी ही चाहिए। और डर क्यों लगता था? क्योंकि लोग बात कर रहे थे, लोगों का उल्टा सीधा ये था पहले नजरिया और बातें। मैं व्हाट्सएप मैसेजेस बस वही कि इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, लेने के बाद ये। और सोचा कि गवर्नमेंट इतना सारा कर रही है तो हमको लेनी ही चाहिए। तो अभी हम जाएंगे, हम आपको बताते हैं मॉम का एक्सपीरियंस क्या रहा है। मॉम बताएगी खुद। तो गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट इतना प्रमोट कर रही है, आपके घर पे अगर एज रिलेटेड लोग हैं जिनको ऑलरेडी वैक्सीन देनी शुरू हो गई, परमिशन मिलनी शुरू हो गई, अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो गई है, तो अब भी जाके आप करवा लो। इट इज़ वेरी नेसेसरी। एंड उसके बाद वो लोग क्या शेड्यूल क्या है सब बताते हो, मैं सब आपको बताऊंगा डिटेल में। गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना, रेगुलर अपडेट्स जल्दी मिलती रहेगी उस पर। एंड बाकी यूट्यूब चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो। तो हम खड़े रहे हैं हॉस्पिटल के एग्जैक्टली बाहर, जस्ट बिकॉज हॉस्पिटल में जा रहे हैं और मॉम को हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डर लगता है। भले वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो मॉम डबल मास्क पहनेगी फॉर मोर प्रोटेक्शन। तो हम लोग ये हॉस्पिटल में आए हैं। तो हम लोग रिटर्न हो रहे हैं गाड़ी की तरफ। अब आप सोच रहे हो कि मैंने अंदर का कोई शूट नहीं दिखाया, ना वैक्सीनेशन दिखाई, क्योंकि वैक्सीनेशन हुई नहीं है, थोड़ा फेल हुआ है। कुछ नॉलेज भी मिला, बट एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है जो मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में जाके, कि जो क्या नहीं होना चाहिए एंड क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। लेट्स सी, बताता हूँ मैं आपको गाड़ी में बैठ के, ताकि आवाज़ कम आए। तो मैं आपको बताता हूँ, वैक्सीनेशन नहीं हुई। रीज़न ये है, मैंने ऑनलाइन जब रजिस्टर किया, अपॉइंटमेंट ली, तब अपॉइंटमेंट में अवेलेबल दिखा रही थी वैक्सीन्स कि इतने लोगों की, मतलब इतने डोज और बाकी है, इतनी अपॉइंटमेंट मिल सकती है, एंड विच वॉज 95। एंड हम लोग जब तक यहाँ पे पहुँचे एंड हमको बताया फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। फर्स्ट फ्लोर पे हम गए, वहाँ पे कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। सिक्योरिटी वाला भी नीचे से ऊपर आया एंड उसने फिर हमको बताया कि आज का डोज ख़त्म हो चुका है। एंड बाय द वे गाइस, मैं अभी आपको बताऊँ 3:29 हो रही है। हम अंदर गए थे तब आई थिंक 3 बज रहे थे, ऐसा कुछ था। एक और नॉलेज क्या मुझे मिली, प्राइवेट में, मतलब गवर्नमेंट में, मतलब जैसे सिविल हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो शायद डोज एक्स्ट्रा पड़े रहते होंगे या लोगों को कॉन्स्टेंटली मिलते होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसने जो मुझे बताया उसके हिसाब से इनको रोज़ सिर्फ 5 डोज मिलते हैं, जिनमें से 50 लोगों को वो दे सकते हैं। कल 4 ही डोज आने वाले, जिसमें 40 लोग दे सकते हैं। जो पहले आता है, जिनको मिलती है उनको मिल जाती है, बाकी सब रह जाते हैं उस दिन के अपॉइंटमेंट के, उनको नेक्स्ट डे आना है। अब मैं ये कैलकुलेशन मारूँ, 100 लोगों की अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं ऑनलाइन, वो 100 लोग आते हैं यहाँ पे, उनमें से अगर 50 लोगों को मिलती है तो बाकी के 50 दूसरे दिन आएंगे और वो रोल ओवर होते होते ज़्यादा लोग आने लगेंगे, आधे लोग आना बंद कर देंगे। आई डोंट नो व्हाट, बट मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर शट डाउन कर रहे हैं तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट उस दिन की नहीं लेनी चाहिए, या अपडेटेड होनी चाहिए वेबसाइट, जिसमें से हम लोगों को या किसी और इंसान को, किसी भी और भी सिटीजन को, स्पेशली जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको धक्का ना पड़े। एंड आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन ज़रूरी है, बिकॉज मोस्टली अभी चल रहा है उन्हीं लोगों के जिनकी उम्र हो चुकी है। ओल्ड एज वालों का ये वैक्सीनेशन है, तो उन लोगों को अगर धक्का खिलाओगे, दैट इज़ नॉट गुड। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप लोग क्या सोचते हो वो नीचे कमेंट में बताओ। हम लोग आएंगे फिर से कल एंड अर्ली मॉर्निंग। अब इसने मुझे बोला 10 बजे शुरू होता है, तो सेफर साइड, मॉम को हॉस्पिटल में बैठना नहीं पसंद है, डजंट वांट टू टेक द रिस्क, बट स्टिल हम 9:30 के आसपास आ जाएंगे, सो दैट अगर बैठना पड़े तो चले, बट वापस से एक और दिन हमको धक्का ना पड़े। हम एडवांस में जाके बैठ जाएंगे, भाई 1 घंटा रुक जाते हैं, 2 घंटा रुक जाते हैं, बट वैक्सीनेशन खत्म हो जाए। एनीवेज मिलते हैं कल वापस से, मतलब आप तो एक ही व्लॉग में देखोगे, कंटिन्यू करो व्लॉग को। ओके गाइस, तो नेक्स्ट डे 2 एंड सुबह के 9:30 हुई है। हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। कसम से बोल रहा हूँ, मेरी आंख नहीं खुल रही थी आज। मैं सुबह भी एक बार उठने की कोशिश की एंड देन वापस से जस्ट मुंह फ्रेश करके निकल रहा हूँ, बिकॉज मुझे 4:30 बज गई थी एडिटिंग करते करते, जिसका वीडियो आप आज देख रहे होंगे ऑन प्रैंक चैनल। मम्मी मोबाइल भूल गई,
है। चलो गाइस हम निकलते हैं, अब जाते हैं। आई होप आज वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाए हमारा, लेट ना हो हम। भले हमको वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बट फाइनली टू मेक एवरीथिंग गुड, लेट्स गो फॉर इट। हम लोग फिर आ गए हैं उसी जगह पे। बहुत सारे लोग वेटिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 9:30 पे आने के बाद भी हम लोग कहीं लेट तो नहीं आए। ओके गाइस, तो अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है। बिलिंग वगैरह कर दिया है। अगर आप गवर्नमेंट वाली जगह में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे फ्री है वैक्सीनेशन। एंड अगर प्राइवेट में आप करवाओगे तो 250 रुपीज़ चार्ज है। यहाँ पे मैंने पहले आया, रजिस्ट्रेशन के लिए कागज़ लिया, बिल पेमेंट किया, अभी ऊपर आके वेट कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग आके बैठे हैं। जैसे मैंने आपको बोला 40 लोगों को आज देने वाले हैं, हमारा ये नंबर 35 के बाद है। तो जस्ट कट टू कट हम लोगों को मिला है आज के लिए। एंड सारे लोग वेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से प्रॉपर दिखे नहीं, बहुत दूर आके बैठे हैं। मम्मी ने बोला दूर बैठो, भीड़ में नहीं बैठे हैं। तो बहुत लोग हैं आगे भी, जब नाम चलाएंगे तब जाना है। ओके गाइस, तो मैं कार में आके बैठा हूँ बिकॉज मॉम जहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने गई, उस सेक्शन में जहाँ पे वैक्सीनेशन देते हैं वहाँ पे अलाउड नहीं था मुझे जाना, तो मैं शूट भी नहीं कर पाया। और मॉम के साथ कोई और है नहीं। मॉम का फ़ोन आया था मेरे पे वैक्सीनेशन लेने के बाद कि हो गया वैक्सीनेशन, बट 30 मिनट्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, तो तू कार में जाके बैठ। यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स वगैरह घूम रहे हैं, तो तू हॉस्पिटल के अंदर मत बैठ, तू बाहर रह। तो मैं बाहर आ जाऊँगी कार में, तो मैं बाहर आया हूँ। अभी मॉम आधे घंटे बाद आएगी। एंड देन एक्सपीरियंस भी पूछेंगे मॉम का, और क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, आगे क्या है वो आप लोगों को नॉलेज भी मिल जाएगा। एंड एग्जैक्टली बिकॉज एक डायरेक्टली एक्सपीरियंस इंसान से मिलेगा। तो लेट मॉम कम एंड देन एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंड देन आगे का फॉलोअप भी हम आपको फ्यूचर में बताते रहेंगे। और ये मॉम वापस रिटर्न आते हुए, और खुश लग रही है मॉम तो। चलो ले भाई जी वैक्सीन। तो फाइनली वैक्सीनेशन मॉम का खत्म हो गया है। एंड मॉम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी और हिंदी में। तो कैसा रहा? बस बढ़िया, सबको लेनी ही चाहिए। अब तक डर था, लेकिन देखा कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। जिनको ऐसे कुछ भी नहीं है, कम एज है, जैसे 60 के अंदर है, वो लोग भी कोई रीजन से ऐसे सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं रसी के लिए, और जल्दी से मिलती भी नहीं है। तो 60 प्लस वाले को तो वैसे भी मिल रही है, और गवर्नमेंट ऐसा इतना करके दे रहे हैं, तो लेनी ही चाहिए। तो गाइस इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो 60 प्लस के लोगों को तो मिल ही रही है, आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है, एंड तो आपको तुरंत वैक्सीन मिल जाती है। पर 60 इयर्स के नीचे के जो लोग हैं, उनके लिए ये है कि आप लोगों को कोई रीज़न चाहिए, डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपके लिए वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ऐसी डिजीज जिससे इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो, जैसे हाई डायबिटीज़ है, कोई भी XYZ जिससे डॉक्टर को ज़रूरी लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको कोरोना होने पर आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो 60 के नीचे वालों को वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और 60 प्लस के लोगों को नहीं चाहिए। तो मॉम में 63 मतलब रनिंग, तो 62 है। तो मॉम को मिल गई इजीली, पर जनरली बाहर जाने पर तुरंत नहीं मिलती है। तो आपको अगर मौका मिले तो आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को तुरंत ले जाके वैक्सीन करवा लो। एंड पेन कैसा, पान कार्ड तो लेना ही चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं है ऐसे। आपका आईडी प्रूफ लेके जाना, और पान कार्ड जरूरी है, ऐसा बता रही है मॉम, क्योंकि आधार कार्ड मॉम लेके गई थी। कम लगता है, ऐसे कुछ भी पता ही नहीं चलता है। अच्छा, तो पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, इंजेक्शन से भी कम पेन होता है, पता भी नहीं चलता है। और नेक्स्ट शेड्यूल का क्या बोला है? 28 दिन के बाद 28 दिन में लेनी पड़ती है। वो तो अपने आप अंदर मैसेज आ जाएगा मोबाइल के अंदर। मोबाइल में मैसेज देखने का। ठीक है। और कुछ संभालने का बोला है या ऐसा कुछ भी, फीवर ये वो? नहीं, कुछ भी नहीं है। कहीं अंदर सब बात कर रहे थे, कैसे बुखार आवे तो बोले डोलो ले लेने का, लेकिन नहीं भी आता है। हाँ, क्योंकि मोस्ट ऑफली हम लोग जिन लोगों को मिले उन लोगों ने बोला नहीं कि फीवर आता है वगैरह। हाँ, पर कुछ 1-2 लोगों ने बोला भी है कि फीवर आता है। पर वो एक गाइस मैं समझा दूं कि अगर किसी को फीवर आता है वैक्सीन के बाद, तो वो बहुत ही नॉर्मल है। बिकॉज वैक्सीनेशन अपनी बॉडी को जब तैयार करती है किसी वायरस से फाइट करने के लिए, तो वो इम्यूनिटी बूस्टिंग करती है, या फिर उसकी जो असर होती है उसकी वजह से फीवर आता है, बॉडी चेंजेस की वजह से, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल। वो नॉर्मल वापस हो जाता है। अगर फीवर आता है तो डोलो ले लेनी चाहिए, जो आती है बुखार के लिए टैबलेट। बोला ऐसे अंदर सब हाँ, मतलब अंदर इन शॉर्ट वो नॉर्मल सी चीज है कि अगर बुखार आती है तो बुखार की दवाई आप ले लो। अगर बीच में मॉम को फीवर आता है, कुछ भी होता है, ऐसा कुछ भी अपडेट होता है, तो मैं आपको बताता रहूंगा इन द नेक्स्ट व्लॉग, जैसे भी आते रहेंगे। दैट्स इट, ये था व्लॉग फॉर कोविड वैक्सीन मॉम का।
बैड एक्सपीरियंस में सिर्फ एक रहा कि भाई वेबसाइट या तो फिर यहाँ की तरफ से हॉस्पिटल में से अपडेटेड नहीं था, इसलिए हमको 2 बार आना पड़ा, वरना एक बार में हो जाता। एंड मॉम इज स्टिल सुपर वुमन, पावरफुल है, होने वाला ही नहीं है ऐसे। पावरफुल है, तो इधर उधर में प्रॉब्लम नहीं होती। बट जो ज़्यादा एज वाले लोग, मैंने जैसे यहाँ पे देखा बहुत एज वाले भी लोग आए थे, जो 70-80 प्लस भी लोग थे, तो आई थिंक उन लोगों को 2 बार अगर आना पड़ता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो बेटर है, ये थोड़ा एक था, बाकी ये एवरीथिंग वाज सुपरली फाइन। एंड अभी आपको मैं इमेज दिखाऊंगा मॉम जब वैक्सीनेशन लेके आई तब का, हमने फोटो खींचा है क्यूट सा, आपको ये इमेज दिख रहा है। तो गाइस ये था आज का व्लॉग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कमेंट बिलो। एंड ऑल्सो गाइस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग जाके अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, या आप अगर खुद एज वाले हो तो जाके वैक्सीनेशन खुद का करवा लो फटाक से जाके। एंड लॉट्स ऑफ लव। इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना, रेगुलर अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। जैसे कि वीडियो आया उससे पहले मेरी मॉम का फोटो आ चुका होगा इंस्टाग्राम पे स्टोरी में, तो आप मिस कर दिया होगा, आपने फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करो। आप कुछ भी मेंशन करोगे तो मैं उसको अपनी स्टोरी में ऐड करूंगा। एंड ऑल्सो बाकी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करो। रेगुलरली लाइव देखना चाहते हो मेरे को तो हिरन में लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आज का एक और वीडियो मैंने अपलोड किया, चैलेंज वीडियो, जो मेन चैनल पे जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लॉट्स ऑफ लव, बाय मम्मी।